जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे साथियों क्वेश्चन क्या है। और साथियों एक बात याद रहे कि इस क्लास में आपको हिंदी के क्वेश्चन करा रहे हैं, हिंदी व्याकरण के जो क्वेश्चन साथियों 100% आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और बताइए यहाँ पे पहला प्रश्न है कि उपसर्ग किसे कहते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे भी जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जो है ना याद कर लीजिएगा और बताइएगा यहाँ पे कि उपसर्ग किसे कहते हैं। बताइए, तो उपसर्ग किसे कहते हैं साथियों। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो शब्द के आरंभ में लगने वाले को ही उपसर्ग कहते हैं। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है शब्द के आरंभ में लगने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि संज्ञा का सही अर्थ है। चलिए बताइएगा संज्ञा का यहाँ पे सही अर्थ क्या होगा। तो संज्ञा का सही अर्थ क्या हो जाएंगे, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव का नाम हो उसे ही संज्ञा कहते हैं ना। तो ऑप्शन बी सही जवाब है, यहाँ पे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, क्वेश्चन है कि निम्न में से यहाँ पे कौन सा यहाँ पे विशेषण है। चलिए बताइए निम्न में से कौन सा विशेषण है। तो यहाँ पर आपके विशेषण पूछा है, तो सुंदर जो है ये एक विशेषण है। ऑप्शन ए सही जवाब है सुंदर, जो कि एक विशेषण है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि सर्वनाम जो है ना किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं, तो वह शब्द जो संज्ञा की जगह लिया जाता है उसे ही सर्वनाम कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि कुत्ता भौंकता है, यहाँ पे में क्रिया कौन सी है। चलिए बताएंगे कि कुत्ता भौंकता है, यहाँ पे कौन सी क्रिया होगा। तो यहाँ पर आप बताएंगे साथियों, यहाँ पर भौंकता जो ये क्रिया दिया गया है, ऑप्शन बी सही जवाब है, भौंकता जो है ये क्रिया होगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न है आपका कि निम्न में से यहाँ पे अव्यय शब्द कौन सा है। चलिए बताइए कि निम्न में से अव्यय कौन सा यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर साथियों आपके अव्यय कौन होगा, तो जल्दी जो है एक प्रकार के अव्यय है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, जल्दी जो है ये आपका अव्यय शब्द है, आप याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया आपका कि राम ने फल खाया, यहाँ पे कौन सा कारक होगा। बताइए कि राम ने फल खाया, यहाँ पे कौन सा कारक होगा साथियों। तो आप बताएंगे कि राम ने फल खाया, यहाँ पर कर्ता कारक का बोध है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, कर्ता कारक का बोध है, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि अच्छा शब्द का यहाँ पे प्रकार क्या है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि अच्छा शब्द का यहाँ पे प्रकार क्या होगा। तो अच्छा शब्द का प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके कौन, तो विशेषण। विशेषण जो है ये अच्छा शब्द का प्रकार है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा, विशेषण याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है आपका, निम्न में से यहाँ पे साथियों समास उदाहरण है। चलिए बताइए निम्न में से यहाँ पे कौन सा समास है जो कि एक उदाहरण होगा। तो आप बताएंगे साथियों पुस्तकालय। पुस्तकालय जो है यह एक समास है जो कि एक उदाहरण है, ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि तुमने उसे देखा, कौन सा यहाँ पे वचन है। बताइए कि तुमने उसे देखा, यहाँ पर कौन सा वचन होगा। तो तुमने उसे देखा, यहाँ पर हो जाएंगे साथियों आपके एक वचन, ऑप्शन ए सही जवाब होगा, एक वचन याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है कि जल्दी शब्द किस प्रकार का शब्द है। बताइए साथियों जल्दी शब्द जो ये किस प्रकार का शब्द होगा। तो आप बताएंगे साथियों जल्दी जो है एक प्रकार के ये आपके अव्यय शब्द होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, अव्यय शब्द है, याद रखेंगे।
चलिए आगे देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि राजा का पुत्र कौन सा यहाँ पे प्रकार का यहाँ पे शब्द है। चलिए बताइए। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो अच्छे से इनको आप याद जरूर कर लीजिएगा और बताइए कि राजा का पुत्र यहाँ पे किस प्रकार का यहाँ पे शब्द होगा। तो आप बताएंगे साथियों, यहाँ पर होगा संबोधक। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, संबोधक होगा। अगला प्रश्न है कि वह दौड़ रहा है, यहाँ पे दौड़ रहा है, यहाँ पे कौन सा रूप होगा। चलिए बताइए कि वह दौड़ रहा है, यहाँ पे जो दौड़ रहा है ये कौन सा रूप होगा। तो आप बताएंगे साथियों, यहाँ पर हो जाएंगे क्रिया वर्तमान काल। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, क्रिया वर्तमान काल होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्न में से संज्ञा के भेद कौन से हैं। चलिए आंसर लगाइए। और साथियों, आप लाइक नहीं किए हो इस क्लास को, तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़ रहे हो चैनल पे, आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप जो है ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाएंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिएगा और बताएंगे कि निम्न में से संज्ञा के भेद कौन से होगा यहाँ पे। तो संज्ञा के भेद हो जाएंगे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक, जो कि ऑप्शन ए दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे। आगे देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है आपका कि सत्य में जयते का अर्थ है। चलिए बताएंगे साथियों कि सत्य में जयते का अर्थ क्या होता है। तो आप बताएंगे कि सत्य में जयते का अर्थ होता है कि सत्य हमेशा विजयी होता है, यानी कि सत्य के क्या है तो हमेशा विजयी होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि राम और श्याम दोस्त हैं, यहाँ पर कौन सा प्रकार का यहाँ पे होगा, बताइए। तो राम और श्याम एक प्रकार का दोस्त है और यहाँ पे मैं और कौन सा यहाँ पे प्रकार का होगा। तो आप बताएंगे ये तो संयोजक संबंध है ना, ऑप्शन बी होगा सही जवाब, संयोजक संबंध होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि वह सुंदर है, यहाँ पर कौन सा रूप होगा। चलिए बताइए कि वह सुंदर है, यहाँ पे कौन सा रूप होगा। तो वह सुंदर है यहाँ पर हो जाएंगे सहायक क्रिया। ऑप्शन ए सही जवाब है, सहायक क्रिया होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर किताबों क्या है, किताबें मेजर पर है, यहाँ पे में का प्रकार है। बताइए कि किताबें मेजर पर है और यहाँ पे आपको में का प्रकार बताना है कि कौन सा प्रकार होगा। तो किताबें मेज पर है और यहाँ पे में का प्रकार देखा जाए तो संबोधक होगा। ठीक है, संबोधक होगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर है कि हम स्कूल जाते हैं, यहाँ पर में को यहाँ पे में जो है ये वचन क्या है। तो हम स्कूल जाते हैं, यहाँ पर कौन सा वचन होगा बताइए आप लोग। तो हम स्कूल जाते हैं ये आपका बहुवचन होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, बहुवचन होगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन है यहाँ पर कि सूरज चमक रहा है, यहाँ पर कौन सा काल है। चलिए बताएंगे साथियों कि सूरज चमक रहा है कौन सा काल होगा। तो यहाँ पर क्या है, शब्द सूरज चमक रहा है तो यहाँ पर हो जाएंगे वर्तमान काल। क्या है, क्योंकि वर्तमान में चमक रहा है। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन है कि जल्दी आओ में जल्दी का यहाँ पे प्रकार है। बताइए जल्दी आओ में यहाँ पे जल्दी का कौन सा प्रकार होगा। तो आप बताएंगे कि जल्दी आओ में जल्दी का प्रकार होगा यहाँ पे क्रिया विशेषण। ऑप्शन सी सही जवाब है, क्रिया विशेषण होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे प्रश्न है कि राम का घर में यहाँ पे क्या दर्शाता है। तो राम का जो घर है यहाँ पर क्या दर्शाता है बताइए आप लोग। तो आप बताएंगे कि राम का घर में का यहाँ पे क्या दर्शाता है। तो आप बताओगे ये दर्शाते हैं संबंध। ऑप्शन बी सही जवाब है, संबंध को दर्शाते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न यहाँ पर है कि वह बहुत तेज दौड़ता है, यहाँ पर बहुत का प्रकार क्या होगा। चलिए बता दीजिएगा कि वह बहुत तेज दौड़ता है, यहाँ पे बहुत का कौन सा प्रकार होगा। तो यहाँ पे बहुत का प्रकार देखा जाए तो अव्यय होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, अव्यय होगा, आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए। प्रश्न यहाँ पर है कि बालक खेल रहा है, यहाँ पे खेल रहा है ये कौन सा रूप है। तो बालक खेल रहा है, यहाँ पे जो खेल रहा है ये कौन सा रूप होगा। तो आप बताएंगे ये तो वर्तमान काल का रूप है, क्योंकि अभी वर्तमान में खेल रहा है। ऑप्शन ए होगा। आगे देखेंगे यहाँ पे आपका प्रश्न है कि सोनू ने खाना खाया, यहाँ पे कौन सा कर्ता है। बताइए कि सोनू ने खाना खाया, यहाँ पे कर्ता कौन होगा। तो यहाँ पे कर्ता की अगर बात की जाए तो सोनू होगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, सोनू ही होगा, याद रखेंगे।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सपना सच हुआ। यहाँ पे सपना किस प्रकार का साथियों यहाँ पे संज्ञा है? बताइए कि सपना सच हुआ और यहाँ पे सपना किस प्रकार की संज्ञा होगा? तो आप बताओगे कि सपना जो है एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा, जिसको हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे प्रश्न यहाँ पर है कि तुम मेरे मित्र हो। यहाँ पर मेरे का प्रकार क्या होगा? तो तुम मेरे मित्र हो, यहाँ पे मेरे का अगर प्रकार की बात की जाए तो यहाँ पर मेरे का यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रकार विशेषण दिया गया है। ऑप्शन बी सही जवाब है, विशेषण होगा, याद रखेंगे। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर है कि माँ खाना बना रही है। यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी? बताइए कि माँ खाना बना रही है, यहाँ पे क्रिया कौन सी होगा? तो यहाँ पे आप बताओगे कि खाना जो यहाँ पे दिया गया है ये क्रिया है आपका। ऑप्शन बी सही जवाब है, क्रिया होगा। आगे देखिए प्रश्न है आपका कि शेर जंगल में रहता है। यहाँ पे जंगल का साथियों यहाँ पे प्रकार क्या है? बताइए। तो शेर जंगल में रहता है, यहाँ पे अगर जंगल की प्रकार की बात की जाए तो यहाँ पे जंगल का प्रकार हो जाएगा यहाँ पे जातिवाचक, क्योंकि कोई भी जंगल हो सकता है ना, कोई खास नाम नहीं है, इसलिए जातिवाचक होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सच्चाई हमेशा जीतती है। यहाँ पर सच्चाई किस प्रकार की संज्ञा है? बताइए कि सच्चाई हमेशा जीतती है और यहाँ पे सच्चाई जो ये किस प्रकार की क्रिया होगा? तो आप बताओगे यहाँ पे होगा सच्चाई एक प्रकार का भाववाचक क्रिया। ऑप्शन सी सही जवाब है, भाववाचक क्रिया होगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर है कि नेहरू प्लान जो ये किस वर्ष आया था? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि नेहरू प्लान जो ये किस वर्ष आया था? तो नेहरू प्लान आया था 1928 में। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, 1928 में आया था। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर है संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं प्रारंभ में? यानी कि संविधान में अगर देखा जाए तो मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पे गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? चलिए बताइए गंगा नदी की कुल लंबाई जो है कितनी होगा? तो गंगा नदी की अगर कुल लंबाई की अगर बात की जाए तो 2525 किलोमीटर जो ये गंगा नदी की कुल लंबाई है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 2525 किलोमीटर। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न दिया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? चलिए बताइए साथियों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है यहाँ पर हो जाएंगे कहाँ पर? जिनेवा में। ऑप्शन ए करेंगे, जिनेवा में है। ऑप्शन ए को सही जवाब कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या किस देश की है 2024 तक? तो विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या देखा जाए तो किस देश की है 2024 तक? तो आप बताएंगे यह हो जाएंगे आपके भारत का। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को साथियों एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।